देखिए अब आइए काली मिट्टी। देखिए काली मिट्टी कहाँ पाया जाता है। ये काली मिट्टी जो है पाया जाता है महाराष्ट्र में और गुजरात में। इसका क्या काम है। महाराष्ट्र में होता है ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी जब फटता है तो उसके अंदर से लावा निकलता है, और जब लावा निकलता है तो वह काला होता है, और वही लावा खेतों तक जाता है, और जब खेतों तक जाता है तो वह सूख जाता है। तो सूख जाता है तो काला हो जाता है। तो उससे होता है खेती क्या, कपास की। उसकी खेती होती है कपास की। तो कपास की खेती होती है काली मिट्टी। अब आइए लाल मिट्टी। लाल मिट्टी, देखिए लाल मिट्टी जो होता है इसका ऊपरी परत जो होता है सबसे लाभदायक होता है। लाल मिट्टी इसमें नाइट्रोजन फास्फोरस घुलमिल होता है, और इसमें जो होता है लाल मिट्टी में जो होता है जैसे बादाम पाया जाता है, इस प्रकार का होता है। और ये 5.1.8 हेक्टर में पाया जाता है। उसके बाद आया लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी, देखिए इसमें जो है ये लेटेराइट मिट्टी जो होता है, इस मिट्टी में पानी की मात्रा के कारण कोयला परंतु सूखा होता है। ये मिट्टी बहुत सूखा होता है, और इसमें जो होता है जैसे इलायची की खेती होती है। इलायची होता है, एक कर्नाटका, तमिलनाडु, नागपुर में पाया जाता है। एक होता है मरुस्थलीय मृदा, ये मरुस्थलीय मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी। तो मरुस्थलीय मिट्टी में क्या होता है, रेत पाया जाता है। उसमें उपजाऊ नहीं, देखिए कांटेदार होता है, नागफनी होता है, ये सब होता है। तो वो सब होता है। अब आइए पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी में क्या होता है, इसमें चाय की खेती पाई जाती है। चाय जो आप लोग चाय, इसमें आसाम, जैसे आसाम हुआ ना, तो वहाँ होता है क्या कि ये मिट्टी जो होता है इसे ढाल होता है ना। तो आपका पानी जो पड़ता है तो टिकता नहीं है, वो सीधे नीचे चला जाता है। और जब नीचे चला जाता है तो चाय की खेती वहाँ बहुत अच्छी होती है, चाय की खेती। तो पर्वतीय में तो एक होता है दलदलीय मिट्टी। दलदलीय मिट्टी, देखिए दलदलीय मिट्टी में क्या होता है कि हमेशा पानी जमा रहता है और कीचड़ रहता है। इसमें जो होता है सूखता बहुत कम है, गीला बहुत ज्यादा रहता है, तो इसको कहते हैं दलदलीय मिट्टी। अब देखिए इतना चीज तो हो गया। अब हम आपको पढ़ाएंगे 4 गो बहुउद्देशीय परियोजना। जरा सा आप पढ़ लीजिए। हमारे जवाहरलाल नेहरू साहब जी जो भी है प्रधानमंत्री थे, तो उसने 4 बहुउद्देशीय परियोजना बनाए। पहला बनाए दामोदर घाटी परियोजना। पहला बनाए
दामोदर घाटी परियोजना। ये क्या है? ये दामोदर घाटी परियोजना क्या है? इससे बिहार की सिंचाई होती है, झारखंड की सिंचाई होती है, छोटा नागपुर की सिंचाई होती है, ये होता है। उसके बाद होता है भाखर नागर परियोजना। भाखर नागर परियोजना, ये जो होता है भाखर नागर परियोजना जो होता है, ये बिहार में भी होता है, बिहार में भी होता है, पंजाब में भी होता है, और पंजाब हरियाणा ये सब जगह होता है। उसके बाद होता है कोसी परियोजना। कोसी परियोजना, इसमें क्या है? ये भागलपुर पूर्णिया एक शहर है, जहाँ से या नेपाल से होते हुए, तिब्बत से नेपाल होते हुए ये शोक है, ये जो है ना, ये शोक है, भारत के लिए शोक है। और अंतिम में है हीराकुंड परियोजना। हीराकुंड परियोजना, यह परियोजना उड़ीसा के लिए, उड़ीसा एक राज्य है जहां हीराकुंड परियोजना का प्रयोग किया जाता है। तो आज तक हमने इतना जो बताया वह आप लोग को सही है नहीं? और आगे जो है हम अगले दिन कुछ और बताएंगे। धन्यवाद।